नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्स्ट जीएस में। चलिए, घटनासार सीरीज़ का पार्ट नंबर 12 है। नवंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है, तो उसमें आपका टेस्ट नंबर 12 है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। फरवरी 2025 में बीसीसीआई का पॉली उमरीगर अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया? तो ये आपका जसप्रीत बुमराह जी को दिया गया है। जसप्रीत बुमराह भारत के तेज गेंदबाज हैं। तो फरवरी 2025 में बीसीसीआई का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का पॉली उमरीगर अवार्ड जो दिया गया है, जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में एमसीसी मतलब मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता प्रदान की गई? तो अब इसमें जो नाम है, क्योंकि अभी ये अप्रैल तक का डाटा था, लेकिन अभी अगर इसमें इंक्लूड किया जाए तो महेंद्र सिंह धोनी को भी ऐड कर दिया गया है सचिन तेंदुलकर के साथ। ठीक है, तो वहाँ पे तो सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया था, लेकिन उसमें महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन आज के हिसाब से मतलब जून 2025 के हिसाब से करेक्ट नहीं बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? तो फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी जो है वो आपका सऊदी अरब को सौंपी गई है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन किन देशों में किया जाएगा? तो फीफा विश्व कप 2030 का जो आयोजन है मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में किया जाएगा। तो मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में। जनवरी 2025 में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो जनवरी 2025 में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने की घोषणा करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है वो आपका बिहार बना है। कौन सा बना है? बिहार बना है। नेक्स्ट, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे मिला है? तो मनु भाकर को दिया गया है। भारतीय ओलंपियन है, इनको हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। किस देश ने हाल ही में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऐसा अमेरिका ने किया है। अमेरिका देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों के हिस्सा लेने पर बैन लगा दिया है। नेक्स्ट है, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए सर गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड किसे मिला है? तो भारतीय तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह साहब, इनको आईसीसी का मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का सर गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड प्रदान किया गया है। अक्टूबर 2024 में महिला T20 विश्व कप जीतने वाली टीम कौन सी थी? तो अक्टूबर 2024 में यूएई में खेली गई थी महिला T20 विश्व कप 2024। इसका जो खिताब है फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर पहली बार जो जीता है वो आपका न्यूजीलैंड ने जीता है। तो विश्व कप जीतने वाली टीम कौन सी है? न्यूजीलैंड। जिम्बाब्वे ने अक्टूबर 2024 में किस देश के विरुद्ध T20 में सर्वाधिक स्कोर 344 पे 4 का रिकॉर्ड बनाया था? तो ये गाम्बिया के खिलाफ बनाया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में किसे शामिल किया गया है? तो हॉल ऑफ फेम क्लास में मारिया शरापोवा और ब्रायन ब्रदर्स को शामिल किया गया है। मारिया शरापोवा जो हैं वो रशिया की हैं और ब्रायन ब्रदर्स जो थे वो आपका यूएस के थे। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत ने हाल ही में किस वर्ष के ओलंपिक की मेज़बानी के लिए आईओसी को पत्र भेजा है? तो 2036 की मेज़बानी के लिए भेजा है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2036 के लिए ओलंपिक की मेज़बानी के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब आईओसी को एक अवश्य जो पत्र है वो भेजा है। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी किस देश को मिली? तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी है खेल महासंघ, इसके द्वारा हाल ही में भारत को आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2024 का मेज़बानी अधिकार जो है वो सौंपा गया है। नेक्स्ट है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाली 2026 राष्ट्रमंडल खेलों से कौन से खेल हटा दिए गए हैं? तो बैडमिंटन को हटाया गया है, शूटिंग को हटाया गया, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस और स्क्वैश, इन सबको हटा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शंस हैं इसमें आपका बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस और स्क्वैश, इन खेलों को हटा दिया गया है। तो 4 ऑप्शंस हैं, फुटबॉल और तैराकी, तो फुटबॉल को नहीं हटाया गया है। बैडमिंटन, हॉकी, कुश्ती, तो बैडमिंटन, हॉकी, कुश्ती, इन तीनों को हटा दिया गया है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी अब किसे सौंपी गई है? तो देखिए राष्ट्रमंडल खेलों में हुआ क्या है, सितंबर 2024 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की जगह पे 2026 में होने वाले 26वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी जो सौंपी गई है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड को सौंपी गई है। तो ग्लासगो स्कॉटलैंड को ये सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जसप्रीत बुमराह किस प्रमुख अवार्ड से 2024 में सम्मानित किए गए हैं? तो सर गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। फीफा विश्व कप 2030 कितने देशों में होगा? तो फीफा विश्व कप 2030 जो है वो आपका कितने देशों में होगा? 3 देशों में। अभी इसके बारे में हम लोगों ने बात की है कौन कौन से देश उसमें शामिल हैं, ठीक है। अब उसको दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने ग्रामीण क्रिकेट लीग की शुरुआत किस उद्देश्य से की है? युवा प्रतिभाओं को अवसर देने हेतु ये आपका शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता हाल ही में किसी दी गई है? तो सचिन तेंदुलकर, इसमें तो नाम आपका सचिन तेंदुलकर सही है। नेक्स्ट, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन सम्मान प्राप्त मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपका निशानेबाजी से संबंधित हैं। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन और घटनासार सीरीज़ का पार्ट नंबर 12 यहीं पे आपका समाप्त होता है। इन सारे क्लासेस का जो वीडियो है वो PDF फॉर्मेट में हमारे जो पेड क्लासेस है उसमें प्रोवाइड किया जाता है, विद आंसर्स को आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है PDF को फॉर्मेट में। उसके साथ उसके डिस्क्रिप्शन आंसर के बारे में भी डिस्कस किया जाता है, ठीक है। और पेड क्लासेस में और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो दी जाती हैं। अगर आपको हमारी पेड क्लासेस करनी है तो 2 दिन आप 2 चीज़ें चल रही हैं। समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन की चल रही है और एक चल रहा है UP PCS प्रीलिम्स का, ठीक है, बैच। तो अगर आपको हमारी क्लासेस करनी है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7080540001 7080540001। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे मैसेज डालेंगे RO या UP PCS लिख के आपको सारी डिटेलिंग मिल जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।